गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर मे बी 5 करवाया था। तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ 2 कॉलम कैश बुक का, जिसमें हम सीखेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री हम कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बैलेंस वाली क्लासेस कराई थी, कैश बुक का बैलेंस दिया था और आपको पासबुक बोल रहा हूँ, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कैश बुक का बैलेंस का कराया था और बैंक का बैलेंस करवाया था। तो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में। आज जो क्वेश्चन में कराऊंगा आपको कैश का बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इजी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब मैंने आपको बताया था कि कैश के बैलेंस होता है, बैंक के बैलेंस होते हैं, वो हमारे रिसिप्ट साइड में आते हैं, और जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है बैंक का, वो पेमेंट साइड में आता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमारे अकाउंट में पैसा नहीं था और हमने ओवरड्रॉन कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। बाकी करने का तरीके में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही आपको करना है जैसे आपने किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम स्कूलों में यही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नहीं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बैलेंस वाले क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन, चेक वाले क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, जो मेरी स्पेशल क्लास होगी, जिसमें आपकी वो सारी खतरनाक एंट्रीज हम यहाँ लेंगे जो भी आपको फंस रही है हर क्वेश्चनों में। वो मिक्सिंग रहेगा, जिसमें हर क्वेश्चन में जैसे डिसऑनर हो जाता है तब क्या करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं तब क्या करते हैं, वो क्लासेस भी मैं आपको इसमें जल्दी डालूंगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 11, और ये जो बुक है 2023 वाली बुक्स है, न्यू एडिशन। तो इसमें करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स होते हैं बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता भी हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड। अगर कैश इन हैंड का मतलब है हमारे पास पैसा है, बैलेंस में है। अगर कैश एट बैंक लिखा है तो भी वो 2 में ही आएगा, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है तो केवल बैंक का कॉलम क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। बैंक में बैलेंस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अगर माइनस में है तो ओवरड्राफ्ट, प्लस में है तो हमारा बैलेंस है वो 2 में आएगा। क्लियर हो गया। और अगर कैश का जो बैलेंस है वो हमेशा 2 साइड में आता है। कैश इन हैंड माइनस में नहीं हो सकता। भाई मेरी जेब में 500 रुपए है, माइनस के 500 तो नहीं हो सकते, या तो नहीं होंगे, जीरो हो सकते हैं, बट माइनस के 500 नहीं हो सकते। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। तो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ें, 1 अप्रैल 2023। तो यहां पे आया 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। ये समझ में आ गया सभी को। चलिए, ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का है 5 लाख माइनस में, तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहां पहुंच जाएगा, बाई साइड में। 1/4/2023 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये आएगा 5 लाख। ये क्या है हमारा, बैंक ओवर ड्राफ्ट। समझ में आ रहा है बेटा। अगर बैलेंस होता, अगर 5 लाख का बैलेंस होता कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता, तो ये कहां था, रिसिप्ट साइड में। अब क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो कहां आएगा, पेमेंट साइड में। सबको समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। चलिए, अब पहली एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स, 2 अप्रैल को सोल्ड गुड्स, सामान बेचा। अब इसमें चेक की बात तो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये जो पैसा, जो सामान बेचा है ये कैश में बेचा है, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। सामान बेचने पर दुकानदार है हम, जब हम सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा। क्या आएगा, 2 अप्रैल को यहां पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। कितने का अमाउंट आ रहा है, 3,48,000 कैश में, और तारीख है 2 अप्रैल। ठीक है। उसके बाद देखें 3 अप्रैल, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक सेम डे। उसने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो सेम डे डिपॉजिट का मतलब है ये बैंक में सीधा सीधा पहुंच गया। सामान बेचा है उसने 3 अप्रैल को, कितने का, 3,36,000 का। तो टू सेल्स अकाउंट और
3,36,000 और ये क्योंकि चेक से मिला है तो यहां पे आ जाएगा और डेट है हमारी 3 अप्रैल। समझ में आ गया बेटा सभी को? चलिए फिर कह रहा है 5 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रीमा पेमेंट रिसीव बाय चेक। हमने रीमा को क्या किया, सामान बेचा और रीमा से हमें क्या मिला, चेक मिला। अच्छा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेम डे ही डिपॉजिट हो गया। अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद लिखा होता है कि रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक तो ये चेक इन हैंड हो जाता, तब इसकी कोई एंट्री नहीं करते। समझ में आया? अगर हमें सेम डे चेक मिल रहा है और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और आगे की एंट्री में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो एज्यूम कर लेना कि वो सेम डे डिपॉजिट हो गया। ठीक है? और अगर लिखा है 2 दिन बाद रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक तो चेक इन हैंड हो जाएगा, तो वो चेक इन हैंड की एंट्री हम नहीं करते, जब हम डिपॉजिट करते हैं तब एंट्री पास करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां देखिए रीमा से चेक मिल रहा है और यहां पे रीमा का चेक जो जमा हो रहा है वो कब हो रहा है, देखो 6 तारीख को। तो हमारी जो एंट्री है कौन सी तारीख की, अप्रैल 5। तो अप्रैल 5 की 5/4/2023 इसकी हम क्या करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि ये एंट्री क्या बनी हमारी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है? जब हमने 6 अप्रैल को ये बैंक में जमा किया तब एंट्री क्या बनाई हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है? और अमाउंट क्या है इसकी, 1 लाख। ठीक है? तो यहां पे 6 अप्रैल की एंट्री होगी, 5 अप्रैल की कोई एंट्री नहीं करेंगे। सॉरी, टू चेक इन हैंड आएगा तो, क्योंकि इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, सेल्स वाली कोई एंट्री नहीं होगी, हमारी एंट्री कौन सी हो रही है, चेक इन हैंड। ठीक है? तो डेबिट साइड डेबिट में ही आएगा। अगला देखें, 7 अप्रैल बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक और फिर लिखा है सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। ये भी दोनों सेम डेट को हैं, एक तो हमने सामान खरीदा चेक से और हमने सैलरी पे भी की 7 तारीख को। तो यहां लिखेंगे 7/4/2023। यस बेटा, राम पेड बाय चेक, कोई बात नहीं अब कर देते हैं। तो राम पेड बाय चेक, तो यहां पे हमने क्या लिखेंगे, बाय राम। कितने का पेमेंट किया चेक से, 78,000 चेक से पे किया। अब 7 अप्रैल को हमने क्या किया, सामान खरीदा, तो बाय परचेज, इसका पेमेंट भी हमने क्या किया, चेक से किया। कितना अमाउंट है, 44,800, 44,800। और हमने सैलरी भी स्टाफ को चेक से पे की बाय सैलरीज अकाउंट। कितने का, 2,20,000। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो पूछो दोबारा से, यस और नो। ठीक, चलिए अब देखें 10 अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। 10 अप्रैल को हमने क्या किया, बैंक में कैश जमा किया। 10 अप्रैल को देखो क्या कर रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 लाख रुपए। तो एंट्री क्या बनी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 3 लाख। तो अब यहां देखें पैसा बैंक में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे कितना रुपए आ रहा है, 3 लाख रुपए। और बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और इसके आगे लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और डेट क्या है, ये 10 अप्रैल। और कैश से जा रहा है तो कैश के पेमेंट में दिखाएंगे और क्या लिखेंगे कैश में, बाय बैंक अकाउंट, और कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी और डेट हो जाएगी 10 अप्रैल।
समझ में आ गया सभी को? चलिए उसके बाद देखें 11 अप्रैल, रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। हमें सुरेश से चेक मिला और हमने इसको बैंक में जमा कर दिया। तो यहां पे सुरेश लिखेंगे, टू सुरेश। डेट क्या है 11 और अमाउंट है 128,500, 11/4/2023। समझ में आ गया सारा? उसके बाद देखें डिस्काउंट अलाउड की कोई एंट्री नहीं करेंगे। अप्रैल 15, रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 195, 1,95,000 उसने देने थे, लेकिन वो हमें कितना दे रहा है 187,500। तो हम केवल 187,500 से करेंगे और रिसीव हो रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक से रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा 187,500 और नाम क्या है उसका, आर कुमार। और डेट क्या है 15 अप्रैल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? उसके बाद देखें फिर कह रहा है पेड वेजेस इन कैश। हमने वेजेस क्या दी है, कैश में दी है। तो हम किस तारीख को लिखेंगे यहां पे, अप्रैल 18, बाय वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं 30,000 और कैश में दे रहे हैं, तो इसलिए कैश वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस अप्रैल 20 चार्जेस कहां देंगे, बैंक वाले कॉलम में, बैंक चार्जेस। ध्यान रखना है बैंक चार्जेस जो होते हैं, बैंक चार्जेस की क्या एंट्री पास होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश में नहीं होते बैंक चार्जेस कभी भी, वो ऑटोमेटिक अकाउंट से करते हैं, इसको कहते हैं हम बैंक चार्जेस। तो कहां जाएंगे ये, बैंक के कॉलम में। और अमाउंट कितना है हमारा 5,000। समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें विड्रू फ्रॉम बैंक। अब देखो दो चीजें निकाल रहे हैं, एक तो 1 लाख निकाल रहे हैं और एक पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं 1,20,000। एक तो ड्राइंग बन गई और एक कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को जो एंट्री बनी, जो हमने ऑफिस यूज के लिए निकाले, तो वो बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस यूज के लिए कितना पैसा निकाला 1 लाख, और बाकी पर्सनल यूज के लिए निकाला हमने। तो जो पर्सनल यूज के लिए निकाला वो तो बन गया ड्राइंग्स, जो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला। पर्सनल यूज के लिए कितना अमाउंट निकाला 1,20,000 का। लेकिन जो हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला वो तो कैश आएगा बाय कैश अकाउंट, कितना 1 लाख। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तारीख कौन सी है ये 22, और यहां पे आ जाएगी 22/4/2023 टू बैंक अकाउंट कैश में 1 लाख। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि 1 लाख हम क्या कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कैश आया और बैंक से कैश गया। समझ में आ गया? तो बैंक में क्या लिखोगे कैश, और कैश में क्या लिखोगे बैंक। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद देखें पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक 31,500, 25 अप्रैल को, 25/4/2023 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 31,500। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। फिर इशू टू चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान। अब हमने एक चेक इशू किया, सुधा को एडवांस दिया फॉर परचेज हाउस फॉर गुरमान। अब देखो ये चेक दे रहे हैं, ये तो पर्सनल यूज हो गया ना, मकान खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया पर्सनल यूज, और उसको हम एडवांस दे रहे हैं। तो कहां से दे रहे हैं अपने बैंक से। तो ये 2 लाख रुपए की एंट्री हमारी कहां जाएगी बैंक में आ जाएगी, बाय ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगी। और डेट जो है वो है हमारी 25 अप्रैल। अगर क्वेश्चन में ऑफिस यूज होता तो फिर हमारी ड्राइंग ना आती, ठीक है, तब एडवांस लिख देते हम।
और फिर कह रहा है बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट पे, तो यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और तारीख कौन सी है? 30 अप्रैल। अब टोटलिंग कर लेते हैं, टोटलिंग करके देखना कि कहां का बैलेंस सही आ रहा है। सबसे पहले रिसीप्ट साइड का टोटल करें कैश का, क्योंकि कैश का बैलेंस तो प्लस में ही आता है हमेशा। 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5,48,000। लास्ट वाला अच्छी वो तो कर तो दिया 15,000। 30 तारीख का चेक कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट 15,000 कर दिया। और कौन सा रह गया? हो गया। अब इसको टोटल करो यहां से यहां तक कितना आया टोटल? 3,30,000। और हमारा जो बैलेंस आया 30/4/2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करो 5,48,000 में से 3,30,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 2,18,000। ठीक है, ये टैली हो गया। इसका मतलब हमारा कैश का बैलेंस सही है। अब बैंक का बैलेंस देखते हैं, तो बैंक का बैलेंस क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट का ज्यादा दिखाई दे रहा, तो पहले टू साइड का टोटल करो, फिर बाई साइड का टोटल करो। फटाफट बताओ कितना आ जाएगा टोटल? साइड का जो टोटल आया हमारा बैंक वाली साइड का आया था 12,21,300। ठीक है, तो 12,21,300। इधर वाला टोटल हमारा है 11,45,000। तो यहाँ पे फिर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैसे निकाला हमने? टू साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन बैंक वाले कॉलम में, और हमारा टोटल था 12,21,300 में से हमने 11,45,000 माइनस किया, और हमारा जो आएगा वो आएगा 76,300। कितना आया? 76,300, और टोटल आ गया हमारा 12,21,300। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। ये जो राम वाला चेक था, डेट 6 तारीख की जो चेक की एंट्री थी, वो चेक राम ने हमें दिया है, इसलिए वो एंट्री हमारी टू साइड में आएगी, बाकी और कोई नहीं है। बाकी ठीक है क्वेश्चन। और ये जो बैलेंसेस हैं फिर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और तारीख हो गई हमारी 30/4/2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है? 2,18,000, और वापस ये आ जाएगी 1/5/2023, यानी कि अगले महीने, सॉरी 1/5/2023। और बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक वाला बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस कितना है हमारा? 76,300। और आप स्क्रीन को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको कैश बुक समझ में आ गई होगी, टू कॉलम कैश बुक किस तरह से करते हैं। एक क्लास और सेशन लूंगा मैं इसका, जिसमें मैं आपको चेक को इंडोर्समेंट करना सिखाऊंगा। चेक डिसऑनर हो जाता है तब आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्लास का पार्ट नंबर 3 देखना ना भूले। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगता है आप जब लाइक करते हैं, और कमेंट्स भी कीजिए, अच्छा लगेगा। और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चंस जरूर करें, लिख के भेजें, वो क्वेश्चन मैं जरूर उसकी जल्दी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। लव यू ऑल।